दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में जी हां दोस्तों, एक बार लेकर के वो राजनीतिक खबर, जिस राजनीतिक खबर के आ जाने से थोड़ा भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप सा मचने लगा है। खबर अंदर खाने की यह है कि ममता बनर्जी जहां एक तरफ पूरी तरह डोमिनेंट हो रही हैं और उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है पूर्वोत्तर का एक राज्य भारतीय जनता पार्टी के कब्जे से छीनने का प्रयास शुरू हो गया है। जी हां दोस्तों, अंदर खाने की माने तो मुकुल राय को इस मिशन पर लगा दिया गया है। हालांकि इससे पहले मुकुल राय की वापसी पर आपको पता ही होगा कितना हंगामा हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी ने मुकुल राय को जो जेड श्रेणी की सुरक्षा दे रखी थी वो वापस ले ली। क्यों वापस ले ली पता नहीं, मतलब जो भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई डॉगी शॉगी भी आ जाए जो भौंक सकता है अपनी रक्षा के लिए, उसको भी जेड सुरक्षा दे दी जाती है। और यदि कोई नेता उनकी पार्टी से चला जाए तो उसकी जेड सुरक्षा ले ली जाती है। भाई ये जेड सुरक्षा लेने देने का खेल चला आ रहा है और आजकल बड़ा स्टेटस सिंबल बन गया है, जबकि जनता के पैसों से इनकम टैक्स से दी जाने वाली तनख्वाह के ऊपर रहने वाले नेताओं को किस आधार पर भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा देती है। इसके बारे में गृह मंत्री अमित शाह साहब को आगे आकर के जवाब देना चाहिए और क्लियर करना चाहिए कि जेड सुरक्षा या सुरक्षा देने का पैमाना क्या है। जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा केवल उसी को जेड सुरक्षा मिलेगी, या जो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर चला जाएगा उसको जेड सुरक्षा नहीं मिलेगी। भाई पहला पॉइंट तो ये रहा, लेकिन दूसरे पॉइंट की तरफ लौट करके आते हैं। दोस्तों यहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बहुत मिर्ची लगी हुई है। मिर्ची कुछ इस तरह से लगी हुई है कि जगदीप धनखड़ साहब जो राज्यपाल थे, जो बार बार ममता बनर्जी से भिड़ने का कोई भी बहाना छोड़ते नहीं थे, आजकल वो 4 दिवसीय दिल्ली के दौरे पर हैं और इसी बीच बंगाल की राजनीति में उठापटक शुरू हो गई है। कोबरा से पारसमणि का पता पूछने गई पुलिस अपनी कोशिश कर रही है, लेकिन कोबरा अभी काबू में नहीं आ रहा, लेकिन जल्दी काबू में आ जाएगा। मैं आपको बता दूं, मुकुल राय के बेटे ने दावा किया है, शुभ्रांशु ने, उन्होंने बोला है कि उनके पास वर्तमान जो भारतीय जनता पार्टी के हैं 25 विधायक और 2 सांसद उनके संपर्क में हैं, वो कभी भी तृणमूल में आ सकते हैं। ममता बनर्जी दीदी ने हरी झंडी दे दी है। उन्होंने बोला जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए लोग जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे हम उनको वापस नहीं लेंगे, बाकी के लोग अगर हमारी विचारधारा से सहमत हैं तो वो आ सकते हैं। मुकुल राय लगातार भारतीय जनता पार्टी नेताओं और ऑर्गेनाइजर्स के संपर्क में है, साथ ही उन लोगों से भी कांटेक्ट कर रहे हैं जिन्हें वे 4 साल से भाजपा में रहते हुए तृणमूल से लाए थे। अब इसी बीच कैलाश विजयवर्गीय का मतलब पत्ता भी साफ वहां से होता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में भाजपा से लोग तृणमूल में आ भी रहे हैं। काफी सारे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके टीएनएमसी के कार्यकर्ता बाकायदा माइक लगा करके दीदी से माफी मांग रहे हैं, बता रहे हैं कि हमसे गलती हो गई जो हम भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में आ गए। वे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से लगातार संपर्क कर रहे हैं। मुकुल राय 2017 में तृणमूल से भाजपा में जाने वाले मुकुल राय अपने बेटे शुभ्रांशु के साथ पूरी तरह बिग रोल में है। ममता बनर्जी ने उनको फ्री हैंड दे दिया है। अब शुभ्रांशु ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने का वक्त आ गया है। बेटे शुभ्रांशु ने मुकुल के प्लान को विस्तार से बताया, लेकिन कुछ बातें छुपा ली, कुछ बातें मीडिया के सामने आने दी, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व नाराज हो गया। शायद लगता है ऐसा ही है, क्योंकि जैसी ये खबर आई दैनिक भास्कर पर, तो वो खबर अब आपके साथ साझा करना बहुत जरूरी होगा। ताजा खबर 1 घंटे पहले डली है। भाजपा के कम से कम 20 से 25 विधायक सांसद आ सकते हैं और मुकुल के भाजपा के दौर का मतलब जिक्र किया। मेरे पिता तब दबाव में थे क्योंकि उनकी सेहत बिगड़ी हुई थी, उन पर दबाव जांच एजेंसियों का डाला जा रहा था, वो बेहद अपसेट थे और उन्होंने एक दिन मुझसे पूछा कि तुम बीजापुर की सीट जीत पाओगे कि नहीं जीत पाओगे। वो बहुत अपसेट थे। मुकुल के तृणमूल में जाने के बाद से भाजपा की नज़र अपने नेताओं और विधायकों पर है। भाजपा की कोशिश है कि वो अपने नेताओं को पार्टी में रखे, इसलिए ऐसे नेताओं पर नजर रखी जा रही है जो पार्टी के कार्यक्रमों से अपनी दूरी बना रहे हैं। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में राजभवन में 25 विधायकों की गैर मौजूदगी को भी भारतीय जनता पार्टी ने काफी गंभीरता से लिया है। इसी बीच यहां हुआ क्या, यहां एक गेम और हो गया। उत्तर पूर्व के राज्यों में अब जो था भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए ममता बनर्जी ने अमित शाह वाला पैंतरा चल दिया है। अब उत्तर पूर्व का वो कौन सा राज्य होगा, क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये तो अंदर खाने की खबर है, क्योंकि यहां अगर खबर बता भी दो तो सच्ची खबर कब झूठी हो जाए और कब झूठ सच हो जाए कह नहीं सकते भाई। अब दीदी ने कहा है कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा जो हुई वो भारतीय जनता पार्टी की नौटंकी थी। खुल करके आ गई शेरनी। वे उत्तर प्रदेश जाएं जहां गंगा में लाशें तैर रही हैं। केंद्र सरकार ने ट्विटर को कंट्रोल करने के बाद उसे खत्म करना चाहिए, यह आरोप ममता बनर्जी ने लगाया है। इसी तरह की कोशिश टीएमसी के साथ भी की जा रही है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा के आरोपों पर ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए यह बात कही।
ट्विटर जैसे टीएमसी को भी कंट्रोल करना चाहता है केंद्र। जिस तरह से ट्विटर को कंट्रोल किया है केंद्र की सरकार के द्वारा, वैसे ही तृणमूल कांग्रेस को भी भयभीत कर कंट्रोल कर लेना चाहती है केंद्र सरकार। ऐसे काम बंद कर देना चाहिए जो हमें सहायता पहुंचाते हैं, राज्य सरकार के जनता को फायदा पहुंचाते हैं। ममता ने मीडिया से बातचीत में केंद्र सरकार पर सहयोग न करने के आरोप लगाए। ममता ने कहा कि राज्य में पिछले चक्रवात याद से हुए नुकसान के बाद केंद्र सरकार से हमें अब तक कोई आर्थिक मदद नहीं मिली है। इसी बीच यहाँ घटनाक्रम में, राजनीतिक घटनाक्रम में काफी ज्यादा खतरनाक मोड़ आता हुआ दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ अभी 4 दिवसीय दौरे पर दिल्ली में है। गुरुवार दोपहर उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि धनखड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई अन्य बड़े नेताओं से मिल सकते हैं। राज्यपाल ने कहा कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और प्रहलाद सिंह पटेल से भी मुलाकात करेंगे। उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से भी मुलाकात की, अमित शाह से भी मुलाकात की। बंगाल के भारतीय जनता पार्टी विधायकों से मिलकर वो सीधे दिल्ली के लिए निकले थे, ऐसा कहा जा रहा है। उन्होंने ये दावा किया था कि कानून की व्यवस्था लगातार खराब हो रही है और उन्होंने ममता बनर्जी को एक पत्र भी लिखा था और पत्र को ट्विटर पर शेयर किया था। टीएमसी ने आरोप लगाया है राज्यपाल धनखड़ पर कि राज्यपाल जो है संविधान का सम्मान नहीं करते। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सौगत राय ने कहा, हमने ऐसा राज्यपाल कभी नहीं देखा जिसे संविधान और मानदंडों की सम्मान की कोई चिंता ना हो। वह हर संवैधानिक मानदंड का उल्लंघन कर रहे हैं। हमारे संविधान के अनुसार राज्यपाल को मंत्री निर्देश परिषदों के निर्देशों के अनुसार कार्य करना चाहिए। ममता को अपने ही धुर विरोधी वाम मोर्चा का भी साथ मिल गया है। ये एक बड़ी खूबी है और एक बड़े आश्चर्यजनक ये घटना हुई है बंगाल की राजनीति में। राज्यपाल और ममता के विवाद में बंगाल के सीएम को अपना धुर विरोधी वाम मोर्चा का साथ मिल गया है। वाम मोर्चा के अध्यक्ष विमान बोस ने गुरुवार को कहा कि वह राज्यपाल भाजपा के आदमी नहीं है, लेकिन उसका काम भाजपा के आदमी होने के समान है। वह राज्यपाल की भूमिका नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के आदमी के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं। अब दोस्तों ये तो रही वो खबरें जिसकी वजह से काफी हंगामा मचा हुआ है। जेड सिक्योरिटी भी वापिस हो जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टियों को उनकी जुबान में जवाब देने के लिए ममता बनर्जी ने बहुत सही एक तरह से रणनीति बनाई है और इसीलिए उत्तर पूर्व के एक राज्य, कुछ भी हो सकता है, अरुणाचल हो सकता है, मिजोरम हो सकता है, मणिपुर हो सकता है, वहां पर जल्द ही आपको सुनने को मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि मुकुल राय अपने मिशन टीएमसी में लग गए हैं और हो सकता है कि ममता बनर्जी की टीएमसी किसी और उत्तर पूर्व राज्य में भी अपनी सरकार का गठन कर ले। यह आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज हो सकती है। आने वाले समय में पत्रकार ही बताएंगे, आने वाली खबरें ही इसको पुख्ता करेंगी कि यह अफवाह है या खबर सच्ची है। इसलिए दोस्तों, ममता बनर्जी ने जिस तरह से आक्रामक होकर के राज्यपाल धनखड़ पर हमला बोला और जिस तरह से आक्रामक होकर के मुकुल राय अमित शाह की शैली में भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायकों को तोड़ करके टीएमसी में ज्वाइन करा रहे हैं, उससे लगता है कि आने वाले समय में बंगाल की राजनीति में बहुत कर्रा दंगल हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों, कैसी लगी यह खबर? खबर अच्छी लगी हो तो शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।